कितना अच्छा लगता है ना ये शख्स जिसका नाम है संदीप महेश्वरी। मोटिवेशन की दुनिया में एक ऐसा शख्स जिसके भले ही यूट्यूब पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो, जहां से वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो वहां से 1 रुपया भी नहीं लेते। आपने इनकी वीडियोस तो देखी ही होंगी, लेकिन आप नहीं जानते इनकी सच्चाई। आखिर कैसे इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली से उठकर अपना करियर बना लिया। आखिर क्या है इनकी सफलता के पीछे का राज। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो सफल ना होना चाहता हो, लेकिन सफल वही हो पाता है जो हारने से कभी नहीं डरता। यूं तो संदीप सर की लाइफ में बहुत सी चुनौतियां आई, लेकिन वह उन चुनौतियों से हारे नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहे। संदीप सर भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो भी यही चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट करूं, और उन्होंने 12वीं के बाद एक हेल्पलाइन खोल ली। उन्होंने पोस्टर छपवाए कि अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि वो 12वीं के बाद क्या करे, तो वो संदीप सर से पूछ सकता है, जबकि वो खुद उस समय 12वीं पास थे। उन्होंने उसके लिए जगह जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, और जब भी किसी का कॉल आता था तो वो बहुत कॉन्फिडेंस से बात करते थे। उनका कहना है कि इस काम से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, और इससे उन्होंने लोगों से बातें करने का तरीका सीखा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सफल होने के लिए अच्छा माइंडसेट बनाना होगा और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। उन्होंने NIS के नाम की एक कंपनी ज्वाइन की, जहां पर 2000 रुपए लगाकर उन्होंने 4000 रुपए तक कमाए। वह बहुत खुश हुए, लेकिन उनका कहना यही था कि यहाँ से मैंने 2000 रुपए नहीं, बल्कि एक नॉलेज कमाई है, जो कि उन रुपयों से काफी अधिक है। तो दोस्तों, हमें पैसे के पीछे नहीं, बल्कि नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। संदीप सर एक कॉल सेंटर की नौकरी के लिए गए, जहां पर उन्हें 3rd राउंड में ही बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद उन्होंने मल्टी लेवल कंपनी ज्वाइन की, जहां उन्होंने लोगों को स्टेज पर बोलते देखा, और वहीं से उन्होंने ठान लिया कि अब कुछ बड़ा करना है। संदीप सर ने फोटोग्राफी स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने 20 से 25,000 रुपए तक कमाए। उसके बाद सर ने 75,000 रुपए लगाकर 1 से 1.25 लाख रुपए कमाना स्टार्ट की। उनके दिल में ये बात बैठ गई थी कि 1 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं यूं ही कमा लूंगा। और उन्होंने एक नई कंपनी खोल ली, जो कि बुरी तरह से फेल हुई, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जो कि फ्लॉप हो गई। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, फिर से फोटोग्राफी स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन उन्होंने वो भी छोड़ दी, क्योंकि उनका कहना था कि जिस काम में दिल न लगे उसे छोड़ देना चाहिए। संदीप सर ने एक साइट बनाई, उसके फ्लॉप होने के बाद उन्होंने उस साइट पर बहुत दिमाग खर्च किया, बहुत से एफर्ट्स लगाए, और वह उसे ठीक करने में सफल हुए। उन्होंने इमेजेस बाजार को आगे बढ़ाया, और आज उनकी कंपनी को इंडियन बेस्ट कंटेंट मेकर कंपनी कहा जाता है। संदीप सर अपने स्ट्रगल के कारण, अपनी मेहनत के कारण सफल हुए। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने इस बात को समझा कि लाइफ एक क्रिकेट मैच की तरह है, जहां प्रकृति बॉल के रूप में अपॉर्चुनिटीज दे रही है। जिस प्रकार एक खिलाड़ी बॉल मिस होने के बाद उदास नहीं होता, ठीक उसी प्रकार वो अपॉर्चुनिटी मिस होने के बाद दुखी नहीं हुए, बल्कि अगली अपॉर्चुनिटी की वेट करने लगे। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप सफल अवश्य होंगे। बस तुम पिच पर डटे रहना और कभी हार मत मानना। संदीप सर से एक बात हमें सीख लेनी चाहिए कि भले ही वो इतनी बार फेल हुए, लेकिन वह उसके बाद भी हारे नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने अपनी थिंकिंग को पावरफुल बनाया, और कभी भी हारने से नहीं डरे। हमें भी हारने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि या तो इससे सीख मिलती है या तो जीत। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि सफल इंसान कभी भी हार नहीं मानते, और जो हार मान लेते हैं वो कभी सफल नहीं बनते।